नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रोजाना लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताते हैं वो उपाय जिनसे दिन को और भी शुभ बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। महायोगेश्वर होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण का समय काल भगवान श्री राम की अपेक्षा कम था, तो ऐसा क्यों, बताइए हमारे दर्शकों को। बहुत बड़ा प्रश्न आपने कर लिया। वेदों की सारी गणित इसमें निहित है। ऋषियों मुनियों और योगी जनों को यह कहना पड़ा, नेति नेति ही ब्रुवंता, ऋषि मुनि सिद्ध चरा गंधर्वास्तु नेति नेति ही ब्रुवंता। 11,010 दिन पूर्ण पृथ्वी पर रहने वाला कर्क लग्नी पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाला ब्रह्मांड नायक राम इस अयोध्या में त्रैलोक्य का राजा, नॉट ओनली ऑफ इंडिया, वही जब पुनर्जन्म लेता है तो कृष्ण के रूप में, वृषलग्नि कृष्ण के रूप में रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेकर, फिर भी उसको केवल 126 वर्ष 6 दिन 7 घंटा 6 मिनट 3 सेकंड और 2 पल इतना प्रमाण गर्ग ऋषि ने दिया है। कृष्ण इस धरातल पर रहे। अंधकार अमावस्यम मानी घोर अंधकार का प्रश्न है। अमावस्यम घृतम्यु बने योजने ब्रह्मणानी। जिन्होंने इंगला पिंगला और सुमना नाड़ियों की पूंजीबद्ध क्रमांक को क्रोमोसोमल स्टडी के रूप में लिया है, उनकी अनुभूति बता सकती है कि 11,010 दिन की आयु लेकर वही राम कृष्ण के रूप में 126 वर्ष मात्र क्यों पाता है। उसका मूल कारण यह है कि 11,010 दिन की आयु कुछ और नहीं, शिव द्वारा प्रदत्त दशरथ के पुण्य के क्रमांक से, दशरथ के पुण्य के क्रमांक से। बहुत ध्यान से सुन। दशरथ का पुण्य वहां तक था, उसकी तपस्या वहां तक थी अयोध्या में। अयोध्या को आयु देने वाला आज भी कोई और नहीं, महादेव के अंतःस्थल से निकली हुई स्वयं सरयू है। सरयू को राम की संज्ञा दी गई है, सरयू को साकेत की संज्ञा दी गई है, सरयू को अयोध्या की संज्ञा दी गई है। अयोध्या नहीं, सरयू ही अयोध्या है। और इस कारण से 11,010 दिन में 12 भाव पूर्ण राम पूर्ण तो कर लेते हैं, लेकिन उसकी संख्या का ही खेल है। 11,010 दिन में यह संख्या पूर्णत्व को प्राप्त हो जाती है। 21 नंबर जो गणेश का है प्रथम अंक हो जाता है, और ये प्रथम अंक केवल 64 गुणों से युक्त व्यक्तित्व को ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए 64 गुणों से, 64 भावों से, 64 कलाओं से परिपूर्ण केवल महायोगेश्वर कृष्ण के रूप में धरा में वृष लग्न और रोहिणी नक्षत्र के 33 चरण में जन्म लेकर 126 वर्ष 11 दिन की जो आयु प्राप्त किया कृष्ण ने। 126 वर्ष लिए, क्योंकि यह राम के जन्म काल की अवशिष्ट ऊर्जा थी। इतना ही कालखंड बचा था जब बाली को राम ने मारा था। धरातल पर धर्म की और सत्य की स्थापना के लिए जन्म लेने वाला महायोगेश्वर राम, तूने अन्याय किया है मेरे साथ। तब राम ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर, ब्रह्मांड नायक ने कहा, अचल करूं तनुराकाऊं प्राणा, आई एम इमॉर्टलाइजिंग यू, तुम्हें अमर करता हूं बाली। बाली ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी कोई मेहरबानी नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ क्रेडिट फ्रॉम योर सेल्फ बिकॉज यू आर इन द गाइज ऑफ एनिमी राइट नाउ। लेकिन जय जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुराग हूं। लेकिन जहां भी मेरा जिसकी पतंगे के रूप में अगर कुकर्मी हूं मैं, तो कुकर्म के प्रतिफल के रूप में मेरा जो भी जन्म हो, लेकिन एक बार मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूं। इस अन्याय का
राम ने कहा एवं अस्तु, इस शरीर में तो मुझसे बदला नहीं ले पाएगा, लेकिन वही बाली बहेलिया बनता है और वही अवशिष्ट 126 वर्ष महायोगेश्वर कृष्ण को मिलते हैं और उसी कृष्ण के पैर के पद्म की सुंदरता को कबूतर की गर्दन समझकर यह बहेलिया दूर से बेधता है और कृष्ण का पद्म विदीर्ण होता है और शरीर त्यागने के लिए मजबूर हो जाता है। मूल कारण अकारण किसी पर बाण चला देने पर पुनर्जन्म की व्याख्या मोक्ष प्राप्ति व्यक्ति तो छोड़ो, महायोगेश्वरी इस अवतारों को भी किया गया है। इसलिए अकारण किसी निर्दोष पर दंड देना इस संसार का सबसे बड़ा पाप, जिसके कारण अवशिष्ट ऊर्जा इतनी क्षरित हुई कि 11,010 दिन की आयु 126 वर्ष की आयु में तब्दील हो गई सेम तत्व के निमित्त। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो चला है जानने का आज के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं अभिषेक रॉय बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 19 अप्रैल 1977 6:14 सुबह पटना में हुआ था। मेरी शादी के 7 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ है। इस पे कोई उपाय बताएंगे। मेष में अश्विनी का स्वामी केतु होता है, संतान आपको प्राप्त होती है। प्रथम संतान आपको कन्या रत्न के रूप में प्राप्त होती है। वृश्चिक पर शनि आ चुके हैं, मार्गी हो चुके हैं और मार्गी हुए इनको 7 के कई दूना 42/6 और यू आर बॉर्न इन 77, यानी अगर मैं इसमें 42 जोड़ता हूँ तो 7 2019 नवंबर 7 यानी 7 नवंबर 2019 टिल यहाँ तक आपके आंगन में संतान खेलने का प्रमाण देखा जाता है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं रामनिवास तोमर इंदौर से बोल रहा हूँ। मैं अपने बेटे वैभव तोमर के लिए प्रश्न करना चाहता हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 30/5/1984, समय है दोपहर 1:30 बजे, स्थान है ग्वालियर। मेरा बेटा अभी तक अनएम्प्लॉयड है। मैं उसको कब, कहाँ और कौन से बिजनेस या शासकीय सेवा में क्या करूं, क्या नहीं करूं, समझ नहीं आ रहा है। उसको कब कहाँ सफलता मिलेगी, कहाँ के बारे में थोड़ा मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। सिंह बृहस्पति पंचम बृहस्पति है। बेटे के जूते चप्पल उठा के देखो, दाहिने बाएं घिसते हैं। नंबर 1, पंचम बृहस्पति सूर्य का घर है। भट्ठी में सोना राख हो जाता है, लेकिन उसके मूल्य में वृद्धि होती है। आपके बेटे को गवर्नमेंट जॉब मिलता है, परोक्ष या अप्रोक्ष भी नहीं, और इसकी पत्नी भी गवर्नमेंट जॉब में रहती है। इसलिए आपको इसकी चिंता करने की इसलिए जरूरत नहीं है। ये अपने आप लुढ़क कर कंकड़ सुडौल उस सुंदर आकृति में तब्दील हो जाएगा जिस पर लोग सलाम करते हैं। क्या प्रश्न है हमारे अगले कॉलर का, आइए देखते हैं। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम श्वेता सिंह है। मैं रांची से बात कर रही हूँ। मुझे अपनी बहन स्मिता के बारे में पूछना है। उसका डेट ऑफ बर्थ 10 जून 1987 है। उसका टाइम है 12:45 और जन्म स्थान है हजारीबाग। गुरुजी पूछना है कि उसकी शादी कब तक होगी और कहाँ होगी, कोई उपाय बताएं और कृपया। धन्यवाद। कन्या वृश्चिक अनुराधा, राहु और बृहस्पति गुरु चांडाल योग का सृजनात्मक आधार कर देते हैं। किसी भी भाव में हो, लेकिन सप्तम पे आ जाएं तो शनि के रिजल्ट मिलते हैं। और शनि कभी भी शादी 29 वर्ष 11 माह, 31 वर्ष 7 दिन और 36 वर्ष 2 और 42 वर्ष 11 माह, इन 4 सेगमेंट्स में शादी कराता है। तदनुसार आप अपनी गणना कर लें। हाउएवर स्मिता बेट्स और 27 नवंबर 2017 एंड 5 फरवरी 2018 की मध्य। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिष समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। नमस्कार गुरुजी, मैं पंकज नोएडा से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 7 अक्टूबर 1980 रात को 9:30 बजे पटियाला पंजाब में हुआ है। मैं अपनी नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी नौकरी किस समय लगेगी और कब तक लगेगी? कृपा कुछ समाधान अवश्य बताइए। नौकरी आप समुद्र के किनारे भारतवर्ष में, समुद्र के किनारे विदेश में यहाँ पूर्ण कर लो, तब फिर आप बाकी नौकरियों की छोड़ना। 4 नौकरियां लगातार आपको सामुद्रिक बेल्ट में प्राप्त होने का क्रमांक देखा जाता है 12 अगस्त 2016 के बाद। जुड़ चुके हैं हमारे साथ अगले कॉलर। आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है।
पंडित जी प्रणाम। मैं आमला जिला बैतूल से ईश्वरी बोल रही हूँ। मुझे अपने बेटे विशाल के बारे में पूछना है। इसकी डेट ऑफ बर्थ 24 नवंबर 1988 है। जन्म स्थान जबलपुर और जन्म 11:20 PM है। पंडित जी, इसकी शादी को बहुत विलम्ब हो गया है। इसकी शादी कब होगी, कहाँ होगी और कैसी लड़की के साथ होगी? इसके 7th भाव में राहु है, तो इसके लिए अगर कोई उपाय हो तो बताएं। और ये क्या मंगली भी है, तो शादी लेट तो नहीं होगी? मैं इस मिथुन पुनर्वसु किसने कह दिया 7th भाव में राहु? राहु तो अष्टम है इसके चंद्रमा से, और लग्न में गज केसरी योग है। तो जब सप्तम नहीं है, अष्टम है, तो उसमें राहु का दोष नहीं लगेगा। शादी क्यों नहीं हो रही, उसका दूसरा कारण है। उसका मूल कारण है शादी का जो इसका सबसे बड़ा ग्रह है वो वीनस यानी शुक्र बनता है। और शुक्र को आप देखें स्वग्रही होकर शनि के साथ बैठा है, आच्छादित है। यानी जैसे आप गले का हार घड़े में रख दें, उसमें सर्प बैठा दें, तो क्या आप हार को धारण कर पाओगे? वही दशा है आपकी। ये कहीं इनका इंटेंगलमेंट शादी का ये कहीं है, तभी राहु सप्तम जाता है, वहाँ श्रापित ऊर्जा का सृजन कर देता है। कोई लड़की इसको हृदय से श्राप दे रही है दनादन कि तू मुझे छोड़ के कहीं शादी करने जा रहा है, तभी ऐसे ग्रहों की स्थितियां बनती हैं। यानी विशाल वेट्स यस, तदनुसार आप अपना पता लगा ले। लड़का ही लड़की को लेकर आपसे आशीर्वाद लेगा। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम शोभित गर्ग है। मैं मुंबई महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 19 जुलाई 1983 है। शाम के 4:15 बजे, बर्थ प्लेस है भंडारा। जी, मेरा प्रश्न ये है कि पिछले 4-5 सालों से मेरे जॉब में बिल्कुल भी कोई ग्रोथ नहीं हुआ है। क्वालिफिकेशन के हिसाब से मेरा जॉब नहीं है और अब जॉब चेंज भी कर नहीं, तो इसके लिए आप कृपया करके कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ब्रह्मलेख से केवल 3 ही नौकरियां मिलती है, ध्यान में रखना। 4 बिजनेस या 4 प्राइवेट कार्य अपनी। टोटल जिंदगी आपकी इतनी है पुरुषार्थ के रूप में। तत्काल जॉब चेंज होने की कदापि कोई व्यवस्था नहीं है। फरवरी 2017 यहाँ आप बुरिया बिस्तर समेट कर विदेश जाएं या समुद्र के किनारे जाएं, ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। यद्यपि ज्योतिष विज्ञान में संभावना शब्द कहीं नहीं है, लेकिन देश काल और परिस्थिति में कहीं तूफान आ जाए, समुद्र में ट्रेन न पहुंचे, उस कारण से इस कालखंड को लिया जाता है। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए देखते हैं। प्रणाम पंडित जी, मैं जयपुर से नमन शर्मा बोल रहा हूँ। मैं अपनी बहन के विवाह के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। उसका विवाह कब और कहाँ होगा? उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24/10/1993 और उसके जीवन पर कोई मृत्यु संकट तो नहीं है ना? तो उसके विवाह से पहले या उसके विवाह के बाद कृपया अगर है तो उपाय बताएं। धन्यवाद। तुला मकर धनिष्ठा नाना, कोई संकट नहीं। आपकी बहन को साक्षात देवी है, पंचग्रही योग। बस गड़बड़ इतनी सी है कि शनि और चंद्रमा की स्थिति इनको पति चयनित नहीं करने देगी। दिखाएंगे तो आप कम से कम 20 लड़के इन्हें, लेकिन इनकी नज़र में कोई श्रेष्ठ नहीं आएगा जब तक ये पिंक ब्राउन ऐसे कपड़े पहनकर शादी के विषय में वार्ता करना प्रारंभ करें तो इन्हें सफलता मिलती है। अनिष्का वेट्स ताथा दादा ना 8-24-6 यानी जून 2018 के पहले इनके विवाह के तय होने का क्रमांक देखा जाता है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी, मैं महेंद्र जैन बोल रहा हूँ फिर से। मेरी डेट ऑफ बर्थ 16 जनवरी 1971 रात्रि 10 बजे भिंड है। और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है और मैं बहुत बुरी परेशान हूँ, बहुत बुरी तरीके से। इतनी स्ट्रांग कुंडली है आपकी कि आप चाहो तो नाखून से पृथ्वी खोज सकते हो यार। नाखूनों से अस्त्र की जरूरत नहीं, इतने पुरुषार्थी हो। लेकिन डे ड्रीमिंग बहुत तगड़ी है आपने, चद्दर ओढ़ के। और जो आप मुंगेरी लाल के सपने देखते हो कि मैं करोड़ों में खेलूंगा और आपकी जेब में टमाटर खाने को पैसा क्यों नहीं रहता, उसका मूल कारण जो कुर्सी देने वाला है, जो धन देने वाला प्लेनेट है, द्वादश भाव पर टंगा हुआ है। लाल बल्ब दक्षिण वाली दीवार पर तत्काल शयन कक्ष में जोड़ो। उसके 9 घंटे 9 मिनट या 9 दिन में जवाब न पाना तो फिर मुझसे बात करना। बहुत उच्च कोटि की तकदीर लिखवा के जन्म लियो धरती पे, लेकिन कार्पण्य दोष यानी टालने की प्रवृत्ति से ग्रसित हो आप
दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। गुरुजी दंडवत प्रणाम। मैं गौरव सिंह नैनीताल से बोल रहा हूँ। मुझे अपनी सिस्टर हिमानी के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ 26 अक्टूबर 1978 सुबह के 2:48 में नैनीताल में उनका जन्म हुआ है। गुरुजी उनके बारे में मुझे पूछना है कि वो हाईली क्वालिफाइड है, PhD किया उन्होंने, BEd किया है, बट उनकी जॉब अभी तक नहीं लग पाई है। क्या उनकी सरकारी नौकरी का योग है? अगर है तो कब तक है? क्या कोई ज्योतिष उपाय बताएं। योर सिस्टर है ये, योर सिस्टर है। शी इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट स्कूल फ्रॉम 6th और 24th दिसंबर 2017 मैक्सिमम है ये। इसके पहले दिए गए आवेदन, प्रस्तुत किए गए पुरुषार्थ के अनुपात में सफलता मिलने का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखा जाता है। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद गुरु मंत्र में हम जानेंगे संतान सुख के लिए करें कौन से उपाय। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ वो उपाय जानेंगे जिनसे दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 31 अगस्त और दिन है बुधवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। भाद्रपद कृष्ण पक्ष 14 तिथि बुधवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में। तो ये था आज का पंचांग। आइए गुरु मंत्र में जानते हैं संतान सुख के लिए करें कौन से उपाय। मित्रों, कल कुशोत्पाटनी अमावस्या है और उसकी तैयारी आज से ही करनी होती है। कुशा तोड़ने से पहले रात्रि से ही इसका व्रत प्रारंभ कर दिया जाता है। और जिन लोगों के यहाँ संतानें नहीं हों या संतान से कुछ परेशानी हो या संतान का सुख सही तरह से नहीं मिल पाता हो, उसके लिए आज से एक छोटा सा उपाय करना होता है। पीपल के वृक्ष पर जाएं, 1 लोटा जल चढ़ाएं और उसकी परिक्रमा करें। और सायंकाल सूर्यास्त के समय में एक दीपक, यदि देसी घी का बन जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, देसी घी का दीपक ला कर वहाँ आ जाए। इसके बाद कल से कुशोत्पाटनी अमावस्या है, उसमें कुशों को तोड़ा जाता है और ऐसा करने से घर में संतान का सुख भी मिलता है, संतान यशस्वी भी होती है और संतान का भाग्योदय भी समय पर हो जाता है। 12 राशियों का दैनिक राशिफल, साथ ही साथ वो उपाय जिनसे दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा रहेगा। सूर्य की आपके ऊपर विशेष कृपा है और उसके माध्यम से प्रशासन से संबंधित आपकी समस्याएं सुलझेंगी। आज के दिन का भरपूर उपयोग करने के लिए मिठाइयों का वितरण करें। वृषभ राशि व्यक्तियों को आज वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना होगा, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज वैसे आप काम अच्छे कर रहे हैं, लोग भी आपसे अच्छे मिल रहे हैं, परंतु कई बार अति उत्साह में किसी व्यक्ति को हम कुछ गलत बोल देते हैं तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। ऐसा ही आज संभव है। आज वाणी पर संयम रखें। मिथुन राशि की तरक्की अच्छी है, प्रगति है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छे लोगों का भी हाथ है और वह आज आपसे संपर्क करेंगे। आपकी समस्या के निराकरण भी इस समय में हो जाएंगे। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए फलों का वितरण जरूर करें। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आज वाणी पर संयम रखना है, परिजनों से बातचीत करने में सावधानी रखनी है और धन खर्च को करने से भी बचाना है। कुल मिलाकर आज आपको बहुत सावधानियों की आवश्यकता है, तब जाकर कहीं दिन बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। आज आपका दिन अच्छा रहे, भगवान शिव जी के मंदिर में जाएं, मीठे दूध का भोग लगाएं और उस भोगों को सपरिवार ग्रहण करें। सिंह राशि व्यक्ति के पास बेहतर विकल्प खुले हैं कि आप किस तरफ मूव करें। कौन कौन से कार्य आपको करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, ये बहुत सारे विकल्प होंगे, उसमें से चयन करना होगा। चयन आपका ठीक रहेगा। आज के दिन को और भी सुखमय बनाने के लिए केले का दान करें। कन्या राशि
कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा है। चंद्रमा भी आज शुभ स्थिति में है, वो दोनों ग्रहों का अच्छा फल मिलेगा, आपकी तरक्की होगी। आज आपका दिन शुभ रहे, भगवान शिव की आराधना करें। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज कुछ नए अवसर हाथ लगेंगे। आपकी सजगता का भी आपको फायदा मिलेगा और मित्र वर्ग भी आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे, उसके लिए अपने ही भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके जाएं, सफलता अच्छी मिलेगी। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का आज जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें फल तो अच्छे मिलेंगे, लेकिन जरा सी गलती में लंबा नुकसान भी हो सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। आज आपका दिन अच्छा रहे, गाय को लड्डू जरूर खिलाएं। धनु राशि वाले व्यक्तियों का आज बहुत अधिक चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है और बहुत अधिक चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। जो परिस्थिति है 2 दिन में बदल जाएगी और सब आपके पक्ष में होगी, इसलिए अधिक सोच विचार नहीं करें। आज के दिन का भरपूर उपयोग करने के लिए ओम मंत्र का जाप करें। मकर राशि वाले व्यक्तियों की आज तरक्की अच्छी होगी, व्यापार व्यवसाय में उन्नति रहेगी और कुछ नए लोगों से संपर्क होगा जो शुभ रहेगा। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए माता रानी की आराधना करें। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को अधिक काम की स्थिति आज बन रही है। एक तो खुद ही के काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, दूसरे आज नई जिम्मेवारियां भी मिल रही हैं और इन सब का निर्वहन आपको मजबूरी में ही करना होगा, तो उत्साह क्यों ना जागृत कर लें। आज आप उत्साह को बनाए रखें। मीन राशि व्यक्तियों को अधिक चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको काम से काम रखना है और कार्य का शुभारंभ करना है, बाकी परिस्थिति धीमे धीमे आपके पक्ष में हो जाएगी। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए चींटियों को चीनी डालें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यही समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।